आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्ती के गले में और कॉलर में इनविजुअल पाइपिंग बनाने के लिए बताएंगे। तो यहाँ पर हमने कुर्ती की कटिंग पहले से की हुई है। पहले हम पेस्टिंग में इसके गले की कटिंग करेंगे। तो ये हमने पेस्टिंग ले ली है, जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। ऊपर में हमने गले की चौड़ाई देनी है 3 इंची, नीचे में भी 3 इंची और गले की लंबाई है 6.5 इंची, तो 7 इंची में मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमने गले की शेप देनी है डायमंड, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंची 1 पॉइंट का मार्क लगाना है और इसे इस तरीके से क्रॉस करना है। तो ये हमारे डायमंड गले का मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेनी है। पेस्टिंग की चौड़ाई हमने 1 इंची रखनी है। तो यहाँ पर हमारा डायमंड गला कट गया है। अब इसे हम कपड़े में बैठाकर प्रेस से चिपकाएंगे। तो 6 इंची हमने इसकी चौड़ाई रखी है, तो 6 इंची हमने इसे बैठाना है। साइड में हमने 1/2 इंची की मार्जिन रख कर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो गले की जो हमने मार्जिन छोड़ी थी उसे हमने पेस्टिंग के बराबर में फोल्ड कर देना है। अब हम इसमें बनाएंगे डोरी पाइपिंग। तो उसके लिए हमने यहाँ पर काला कपड़ा लिया है, जिसे हमने इस तरीके से क्रॉस कटिंग करना है 1.5 इंची का। अब हम पाइपिंग लेंगे जिसे हम इसमें रख कर बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सिंगल पुट लेना है। पहले हम डबल पुट को यहाँ से हटाएंगे और सिंगल पुट लगाएंगे, जिससे पाइपिंग बनाने में हमें आसानी रहेगी। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जिस तरफ का हमारा फुट है उसी तरफ हमने डोरी को रखकर सिलाई करनी है। ध्यान देना दोस्तों, डोरी के एकदम किनारे में हमने ये सिलाई देनी है ताकि पाइपिंग की फिनिशिंग अच्छी तरीके से आए। अब हमने पेस्टिंग वाले गले को लेना है और इसे पेस्टिंग के हिसाब से ही फोल्ड करके इस तरीके से मार्क लगाना है। तो ये मार्क एकदम हमने पेस्टिंग के बराबर में ही लगाना है। तो ये मार्क हमारा लग गया है। अब हमने डोरी पाइपिंग को लेना है और जहाँ पर हमने मार्क लगाया है बस एकदम हमने वहीं पर ही डोरी पाइपिंग को बैठाना है। और पाइपिंग की मार्जिन को अंदर की तरफ रखना है और जहाँ पर हमारा डायमंड गले का क्रॉस आता है वहाँ पर हमने पाइपिंग को इस तरीके से क्रॉस कर कर बैठाते जाना है। इसी तरीके से पूरे गले में हमने पाइपिंग को लगा देना है। पाइपिंग को हमने लगा दिया है। अब हमने पेस्टिंग को इस तरीके से फोल्ड करना है और कट लगाना है। इसी तरीके से दोस्तों हमने सूट को भी फोल्ड करके कट लगाना है और इस तरीके से नाखून से बैठा देना। अब हम सूट को सीधे की तरफ खोलेंगे और पेस्टिंग को यहाँ पर मिडिल करके बैठाएंगे। जहाँ पर हमारा कट है उसको और सूट के कट को मिलाकर यहाँ पर सिलाई देंगे मिडिल में। अब हमने जो सिलाई दी है पाइपिंग लगाने समय एकदम उसी के बराबर में हमने सिलाई दे देनी है। ध्यान देना दोस्तों, सिलाई से एकदम हट कर आपको सिलाई नहीं देनी है। एकदम सिलाई के ऊपर में ही ये सिलाई आनी चाहिए ताकि पाइपिंग अच्छी तरीके से फिनिशिंग से बने। अब हमने 2 पॉइंट की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर लेनी है और जहाँ पर डायमंड के कोने हैं वहाँ पर हम इस तरीके से कट लगा देंगे। ध्यान देना दोस्तों, सिलाई ना कटे। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये इनविजिबल पाइपिंग लग गई है। आप इसे प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा दें ताकि इसकी फिनिशिंग सही तरीके से आ जाए। तो यहाँ पर हमने प्रेस में बैठा दिया है। सामने की तरफ में भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम सिंगल पुट को हटाकर डबल पुट करेंगे और उसके बाद में पीछे पल्ला लेंगे जिसे हमने शोल्डर के पास में जोड़ना है। तो इसे हमने इस तरीके से रखना है और शोल्डर में सिलाई देनी है। तो दोनों शोल्डर में हमने सिलाई दे दी है।
आप कुर्ती के साइड में भी सिलाई दे दें। तो यहाँ पर हमने कुर्ती के साइड में सिलाई दे दी है। अब हम इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हम कॉलर। तो यहाँ पर हमने 2.25 इंची में मार्क लगाना है। इसी तरीके से इधर भी 2.25 इंची मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हम गोलाई में नापेंगे। तो जहाँ पर हमने मार्क लगाया है वहाँ इंची टेप को रखेंगे और इस मार्क तक का नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 11.25 इंची। तो 11.25 इंची हमने कॉलर की कटिंग करनी है। तो ये होगी हमारी 2 इंची चौड़ाई की कॉलर की बकरम, जिसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। 11.25 इंची हमारा कॉलर है, तो उसका आधा 5.5 से 1 पॉइंट कम में मार्क लगाएंगे। इस तरफ से हमने 2 पॉइंट का मार्क लगाना है और इसे गोलाई में इस तरीके से मिला देना है। तो 1 इंची हमने कॉलर की चौड़ाई देनी है। तो 1 इंची का मार्क लगाएंगे और इसे स्केल से मिला देंगे सीधा। तो सामने की तरफ हमारा कॉलर गोलाई में रहेगा, तो गोलाई का मार्क लगा देंगे। तो कॉलर का मार्क हमारा लग गया है। अब इसी मार्क से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो गोलाई में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से गोलाई देकर ही कटिंग करनी है, ताकि पाइपिंग अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठे। कॉलर कट गया है, अब हम इसे कपड़े में चिपकाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आयरन में इसे चिपका दिया है और सब तरफ हमने 1/2 इंच की मार्जिन भी छोड़ दी है। लेकिन हमने यहाँ पर नीचे की मार्जिन 1/2 इंच की होल्ड कर देनी है, एकदम कॉलर के बराबर में। अब हमने यहाँ पर भी कॉलर को सीधे की तरफ पलटना है और बकरम के किनारे किनारे मार्क लगाना है। तो ये मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर भी हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ये होगी हमारी पाइपिंग डोरी वाली। तो यहाँ पर भी हम सिंगल पुट लगाएंगे पहले, ताकि पाइपिंग लगाने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हमने पाइपिंग को इस तरीके से बैठाना है। पाइपिंग की जो भी मार्जिन है उसे बाहर की तरफ रखनी है और जहाँ पर हमारा मार्क लगा हुआ है वहाँ पर हमने पाइपिंग को बैठाते जाना है। गोलाई में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके ही सिलाई देनी है, ताकि गोलाई की फिनिशिंग अच्छी तरीके से आए। जो भी सिलाई हमारी यहाँ पर आएगी वो बकरम के किनारे पर ही आएगी। तो यानी कि बकरम के ऊपर वो सिलाई चढ़नी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग लगा दी है। अब हम इसके साथ का एक कपड़ा और लेंगे, जिसे हम इस तरीके से रखेंगे और नीचे में देखें दोस्तों हमारी जो भी मार्जिन है उसे हमने इस तरीके से पलट लेना है। तो नीचे की मार्जिन हमारी कॉलर के बराबर में ही फोल्ड होगी। तो नीचे में हमने 1 पॉइंट का छोड़ कर ही सिलाई देनी है, ताकि कॉलर लगाने में दिक्कत ना हो। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, पाइपिंग की सिलाई के ऊपर में ही हमारी सिलाई आनी चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों हमने इस तरफ भी इसे पलट लेना है और यहाँ पर भी दोस्तों 1 पॉइंट की छोड़ कर सिलाई करें, ताकि कॉलर लगाने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी हमने 2 पॉइंट की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर लेनी है। जहाँ पर गोलाई है छोटे छोटे कट दे दें, ताकि गोलाई में पाइपिंग अच्छी तरीके से बैठे। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। तो नीचे की मार्जिन को दोस्तों हमने फोल्ड रखना है और यहाँ पर भी दोस्तों मार्जिन को अच्छी तरीके से बैठा दें। हो सके तो आप प्रेस से अच्छी तरीके से इसे बैठा दें, ताकि कॉलर लगाने में दिक्कत ना हो। अब हमने नीचे की मार्जिन 3 पॉइंट की कटिंग कर लेनी है। अब कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करना है, बीच में कट लगाना है। अब हमने कुर्ती को लेना है और इसके गले को भी मिलाकर बीच में कट लगा देना है। अब हम कॉलर लगाएंगे उल्टे की तरफ। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से उल्टे का मार्क लगा दें। अब यहाँ पर सिंगल पुट हटाकर डबल पुट लगा देंगे। अब कॉलर के कट को और कुर्ती के कट को मिलाकर इसमें सिलाई दे देंगे 3 पॉइंट की। शोल्डर को आप पीछे की तरफ ही पलटे हुए रहने दें। तो देखिए दोस्तों सामने की तरफ हमने जहाँ पर पाइपिंग लगाई है, एकदम पाइपिंग के किनारे तक आप मार्जिन लेकर आएँ और इसमें सिलाई दे दें। मार्जिन को आप पाइपिंग के बाहर की तरफ से निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर हमने 1 पॉइंट का ऊपर वाले कॉलर को फोल्ड करके रखना है, ताकि सिलाई देने में दिक्कत ना हो। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी तरफ में भी 1 पॉइंट का इसे फोल्ड करना है और सिलाई दे देनी है। तो मिडिल कर करके कॉलर लगाएं, ताकि दिक्कत ना हो कॉलर लगाने में।
जहाँ पर गोलाई है वहाँ छोटे छोटे कट दे दें। अब कॉलर को हमने इस तरीके से पलट लेना है। अब हमने यहाँ पर शोल्डर से इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है और पूरे कॉलर में दे देनी है। तो ये सिलाई हमारी टॉप में होगी। जहाँ गोलाई है वहाँ पर अच्छी तरीके से गोलाई देकर ही सिलाई करें ताकि कॉलर की फिनिशिंग अच्छी तरीके से आए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी इंडिविजुअल गले में और कॉलर में पाइपिंग लग गई है। अगर आपको पाइपिंग लगाने का ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।